बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की ये जो वीडियो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन यानी कि तलीम जस्मानी जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड ईयर के रिलेटेड जो है मैं आपको आज जो है वो पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन की बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, ये वो वाली वीडियो है जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करना पड़ी है, क्योंकि आपकी जो है वो फिजिकल एजुकेशन की पेपर पेयरिंग स्कीम, ठीक है जी, इसको कंफर्म करना बेहद मुश्किल है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत सारी मेहनत के बाद आपके सामने ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो याद रखें, सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन की पेपर पेयरिंग स्कीम को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। उसके दो हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अपने चैप्टर जो हैं वो निकाल कर सामने रख लेने हैं और उसके मुताबिक आपने ये पेयरिंग स्कीम को बच्चों समझना है। ठीक है जी। तो याद रखें, सबसे पहले जो है आपका जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आपके साथ जो है वो मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है जी। आपका जो पहला चैप्टर है, खेलों की अहमियत और अफादियत, स्पोर्ट्समैनशिप और खेलों के औसाफ। ठीक है जी। ये तीन टॉपिक मिलाकर आपका एक चैप्टर बच्चों बनता है और इस चैप्टर में से याद रखें आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद लड़कियों के लिए पोर्शन अलहदा से होता है और लड़कों के लिए ये वाला पोर्शन अलहदा होता है। ठीक है जी। यहां पर मैं बता देता हूं आपको कि ये जो हॉकी और बास्केटबॉल है ये लड़कों के लिए होता है और उसके बाद ये आप देख रहे हैं बैडमिंटन और टेनिस बॉल। ठीक है जी। टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का जो पोर्शन होता है ये लड़कियों के लिए होता है। लड़कों को दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे हॉकी और बास्केटबॉल में से, और जो लड़कियां होंगी उनको बैडमिंटन और टेबल टेनिस में से जो है वो दो एमसीक्यूज जो हैं वो आपको पूछे जाने। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 को देखा जाए तो वो कौन सा है वो देख लें। आपका जो तीसरा चैप्टर होता है जी वो नेजा फेंकना, ऊंची छलांग। ठीक है जी। नेजा फेंकना, ऊंची छलांग और 400 मीटर दौड़। ठीक है जी। ये चीजों को मिलाकर आपका जो है वो यूनिट नंबर 3 बनता है। याद रखें जी, ये वाला यूनिट लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कंबाइन होता है और इसमें से आपको जो है वो 3 नंबर ऑफ एमसीक्यूज पूछे जाने हैं जी बोर्ड के अंदर। ठीक है जी। और ये वाला जो चैप्टर होगा नेजा फेंकना, ऊंची छलांग और 400 मीटर दौड़। ठीक है जी। इनको मिलाकर आपका ये चैप्टर नंबर 3 बनता है और इसमें से याद रखें जी 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हर किसी में से एक एक एमसीक्यूज। एक एमसीक्यूज नेजा फेंकने में से पूछा जाएगा, दूसरा एमसीक्यूज ऊंची छलांग में से और तीसरा एमसीक्यूज 400 मीटर दौड़ में से पूछा जाएगा। और बच्चों उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है, आपका जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है जस्मानी निज़ाम। ठीक है जी। जस्मानी निज़ाम जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो याद रखें इसमें से आपको 2 नंबर ऑफ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है जी। 2 एमसीक्यूज आपके जो है वो जस्मानी निज़ाम में से पूछे जाएंगे। तो चलिए उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। आपका जो चैप्टर नंबर 5 है जी उसमें से आपको 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे खुराक और गजाइत में से। खुराक और गजाइत जो है ये हिस्सा दोम में है। ठीक है जी। ये इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाने हैं और उसके बाद मंशियात और इनके असरात। ठीक है जी। ये चैप्टर नंबर 6 के नाम से है और इसमें से भी आपको 2024 की पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक 2 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका 7 चैप्टर है जी उसका नाम है जिनसी हिफ्ज़ाने सेहत। ठीक है जी। इसमें से भी आपको 2 नंबर ऑफ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपका जो आखिरी चैप्टर है उसका नाम है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। ठीक है जी। इसमें से भी आपको जो है वो 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और ये वाला एमसीक्यूज पोर्शन जो है याद रखें जी आपका 17 मार्क्स का होगा। हर एमसीक्यूज के 1 नंबर होंगे। 17 एमसीक्यूज जो है वो आपको जो है ऑब्जेक्टिव
पेपर में से पूछे जाएंगे। ठीक है जी। अब सब्जेक्टिव पेपर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन वाले पेपर की बात की जाए तो उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा आपका वो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होगा और वो होगा जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, इसे पहला पोर्शन कहते हैं। और बच्चों याद रखो इसमें आपने जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 16 मार्क्स का ये वाला आपका चैप्टर होगा। ठीक है जी। तो ये पोर्शन किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा? ये वाला जो आपका पोर्शन होगा वो यूनिट नंबर 1, ठीक है जी, और यूनिट नंबर 2, ठीक है जी, इन दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा। जो यूनिट नंबर 1 होगा खेलों की अहमियत और अफादियत, स्पोर्ट्समैनशिप और खेलों के औसाफ, इसमें से जी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये चैप्टर्स लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है जी। उसके बाद याद रखें ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपको बता रहा हूं इसमें से आपको जो है वो 8 जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लड़के होंगे उनको हॉकी और बास्केटबॉल में से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लड़कियां होंगी, ठीक है जी, उनको बैडमिंटन और टेबल टेनिस में से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वाला जो आपका पेयर होगा 12 क्वेश्चन का, ये वाला पोर्शन है, आपने 12 में से 8 का जो है वो जवाब देना है। ठीक है जी। याद रखें बच्चों, अगर आपको कोई पेपर पेयरिंग स्कीम में कंफ्यूजन हो या समझ वगैरह ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। जो नेक्स्ट आपका है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही ग्रुप है। आपको पता है आपके फिजिकल एजुकेशन के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के ग्रुप होते हैं। तो ये वाला जो सेकंड है ये इसमें से भी आपने 8 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये वाला भी 16 मार्क्स का आपका पोर्शन होगा। ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा चलिए देखते हैं। तो ये वाहद वो पोर्शन है जो कि इंतहाई आसान और इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है जी। ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन पोर्शन है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। ठीक है जी। ये लड़के और लड़कियों दोनों ने इस पोर्शन को करना है। इसमें नेजा फेंकना, ऊंची छलांग और 400 मीटर दौड़। ठीक है जी। यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है जी, सॉरी चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से ये पूछा जाएगा और 12 के 12 क्वेश्चन ही इन्हीं में से आएंगे। और इन 12 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है और ये 16 मार्क्स का पोर्शन है। बच्चों ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपको चाहिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 यानी कि नेजा फेंकना, ऊंची छलांग और 400 मीटर दौड़ वाले पोर्शन को सबसे पहले अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। ठीक है जी। अब चलते हैं आपके थर्ड पोर्शन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके अंदर काफी ज्यादा चैप्टर जो हैं वो इंक्लूड्स हो जाते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं जी आपका जो यूनिट नंबर 4 है उसमें से 2 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपका जो यूनिट नंबर 4 है वो जिस्मानी निज़ाम का है, उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 5 है खुराक और ग़िज़ाइयत, 2 क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे जाएंगे। और इसके बाद जी जो चैप्टर नंबर 6 है आपका मंशियात और इसके असरात, इसमें से भी आपको 2 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में से भी बच्चों आपको 2 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाने हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 7 यानी कि जिनसी हिफ्ज़ाने सेहत में से पूछे जाएंगे। ये इंतहाई आसान चैप्टर है। विदिन दी जो है वो 1 आवर के अंदर ये चैप्टर आपने अगर नहीं तैयार किया तो कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और आखिरी चैप्टर आपका, इसमें से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाना है इब्तदाई तिब्बी इमदाद में से। तो ये था जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पेयरिंग स्कीम। तो सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो चलें अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने किन किन चैप्टर में से तैयार करने हैं और किन चैप्टर्स को आपने मुकम्मल तौर पर स्किप करना है और किन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो याद रखें जी आपको फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो है वो टोटल जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपने उन 5 में से 3 का जवाब देना है। ठीक है जी। 3 का आपने जवाब देना है और हर लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है और 24 नंबर के बच्चों
आपके ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, आपको पहले चैप्टर में से ही पूछा जाएगा, खेलों की अहमियत, अफादियत, स्पोर्ट्समैनशिप और खेलों के औसाफ। ठीक है जी, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कॉमन चैप्टर है। ठीक है जी, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से पूछा जाएगा और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये भी लड़के और लड़कियों के लिए कॉमन चैप्टर है, नेजा फेंकना, ऊंची छलांग लगाना और 400 मीटर दौड़। ठीक है जी, इसमें से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन है वो जी आपको जिस्मानी निज़ाम, खुराक और ग़िज़ाइयत, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों में से एक से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है जी, यहाँ जिस्मानी निज़ाम में से 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या खुराक और ग़िज़ाइयत में से आपको जो है वो 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है जिनसी हिफ़्ज़ाने सेहत में से पूछा जाएगा, या मंशियात और इनके असरात में से आपको तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये लड़कों के लिए अलहदा है और लड़कियों के लिए अलहदा है। जैसे कि आपको पता है हॉकी और बास्केटबॉल जो गेम है ये लड़कों के लिए है, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस ये वाली गेम जो है वो लड़कियों के लिए है। ठीक है जी, जो लड़के होंगे उनको हॉकी और बास्केटबॉल में से 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और जो लड़कियां होंगी उनको बैडमिंटन और टेबल टेनिस में से एक 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो डियर स्टूडेंट, देखा जाए तो आपको फिर कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, याद रखें ये जो आखिरी पोर्शन है हॉकी और बास्केटबॉल का और बैडमिंटन और टेबल टेनिस का, ठीक है जी, ये इंतहाई आसान पोर्शन है, आसानी से आप इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। इसमें 90% जो है वो हॉकी का खाका या बैडमिंटन का खाका वगैरह जो है वो पूछता है। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में से कर लें अगर आसानी से मैनेज करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड भी वीडियो आपके साथ जो है वो जल्दी ही अपलोड करूंगा। एक आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करें, ठीक है जी, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगा। और आपको चाहिए एक क्वेश्चन आप खेलों की अहमियत और अफादियत से कर लें और एक क्वेश्चन यहां से मैनेज करें ताकि आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएं। तो अब मैं आपके साथ जो है वो चैप्टरों का वेटेज जो है वो बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर वेटेज के लिहाज से सबसे बेहतरीन है। अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर जो है 3 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है जी, 1, 2, 3 चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो डियर स्टूडेंट 80% आप मार्क्स जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो एट दी एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।